झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और साल भर पहले ही आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले डॉक्टर अजय कुमार एक बार फिर से कांग्रेस में वापस आ गए हैं। अजय कुमार ने कहा कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करके उनसे ही प्रेरित होकर कांग्रेस में लौटे हैं। कांग्रेस में अपनी वापसी की जानकारी अजय कुमार ने ट्विटर के जरिए दी। उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। वहां लगातार माफियाओं के खिलाफ सरकार की ओर से कार्रवाई जारी है। कल राज्य के प्रयागराज जिले में बाहुबली अतीक अहमद के करीबी गुड्डू नाम के गैंगस्टर पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने गुड्डू की अवैध इमारत को गिरा दिया। ये कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है। कुछ दिन पहले प्रयागराज में ही अतीक अहमद के पुश्तैनी घर को गिराया गया था। ये कार्रवाई भी अवैध निर्माण को हटाने के तहत की गई थी। छत्तीसगढ़ की खबर का रुख करते हैं। राजनांदगांव में 5 किलो आईईडी विस्फोटक मिला है, जिसे आईटीबीपी की 40वीं बटालियन और जिला पुलिस के जवानों ने निष्क्रिय कर दिया। ये विस्फोटक बेगा सालेवारा से पंडरी पानी गांव के पास समुद्र पानी की सड़क पर निरीक्षण के दौरान मिला। जैसे ही मौके पर मौजूद लोगों में विस्फोटक होने की खबर से हड़कंप मच गया, लेकिन बाद में पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने बड़ी ही सावधानी से विस्फोटक को निष्क्रिय किया। तो कई मुद्दों और समस्याओं को लेकर लद्दाख के प्रतिनिधियों ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दरअसल अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के लोगों के कई विशेषाधिकार खत्म हो गए और अब अपनी सांस्कृतिक विरासत और भाषा को लेकर उनकी कई फिक्रें हैं। नजीर मसूदी की रिपोर्ट देखिए। गृहमंत्री अमित शाह के साथ लद्दाख के सभी दलों और वर्गों के प्रतिनिधियों की बैठक। जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को हटाने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के ठीक 1 साल बाद ये बैठक इस मायने में खास रही कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों की कई वाजिब चिंताओं के हल का आश्वासन दिया। दरअसल जब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था तो अनुच्छेद 370 और 35A से वहां के लोगों को भी अपनी जमीन, अपनी संस्कृति, भाषा और नौकरी से जुड़े कई विशेष हक हुकूक हासिल थे, लेकिन उनके हटने के बाद ये विशेषाधिकार खत्म हो गया। यहीं से उनकी नई चिंताएं शुरू हुई। जब जम्मू कश्मीर राज्य के साथ थे हम, तब 370 था और 35A था, जिसकी वजह से स्टेट सब्जेक्ट को ही होता था। लेकिन अगर सिक्स शेड्यूल के अंदर जो प्रावधान है वही प्रावधान चाहे सिक्स शेड्यूल के अंदर चाहे किसी और जरिए से लद्दाख में लागू करते हैं तो हमें 370 और 35A से ज्यादा सुरक्षा मिलेगा। इसीलिए हम डोमिसाइल लॉ के खिलाफ है। दिक्कत हमें इसलिए है, हमारे लद्दाख का पॉपुलेशन जो है 3 लाख है। हमारे पास इतना बैरन लैंड है। बाहर से बहुत सारे लोग आके रेस करते हैं। 10 साल के बाद हम माइनॉरिटी में होंगे, तो हमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। लद्दाख के लोगों को आशंका है कि वो अपने राज्य में अल्पमत में न आ जाएं। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन, नौकरियों, अपनी विशिष्ट विरासत और भाषा को बचाने से जुड़ी चिंताएं भी उनके मन में तैर रही हैं। यही वजह है कि वो संविधान की 6ठी अनुसूची को लद्दाख में लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का बायकॉट करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने उनकी मांग पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया, जिसके बाद चुनाव के बायकॉट को उन्होंने वापस ले लिया है। The provisions in 6th schedule will be looked into, and besides that, if there are anything which can be brought under the constitution or within the framework of constitution, whatever is possible for the protection of the people of Ladakh, their interest, whatever they demand, that will be considered. लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव पूरे होने के 15 दिन बाद लद्दाख के लेह और करगिल जिलों के प्रतिनिधियों के एक बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ गृह मंत्रालय फिर से विचार विमर्श शुरू करेगा, जिसमें लद्दाख के लोगों के हितों और विशेषाधिकारों को बचाए और बनाए रखने का रोड मैप तैयार होगा। नजीर मसूदी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
असम के कई जिलों में इस साल तीसरी बार बाढ़ ने दस्तक दी है। कई दिनों से लगातार जारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के 9 जिलों में करीब 2.25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। नौगांव जिले में बाढ़ में डूबने से एक शख्स की मौत हुई है। बाढ़ की वजह से कई गांव डूबे हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हजारों प्रभावित लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बांध से पानी छोड़ने के बाद और बारिश की वजह से पानी का स्तर और बढ़ने की आशंका है। इस साल राज्य में बाढ़ में असम से 118 लोगों की मौत हुई है। असम में फिर से कुछ जगहों पे बाढ़ की परिस्थिति बन रही है। पिछले कुछ दिनों में भारी जो बारिश हुई है असम में, उसके चलते अब असम के 9 जिलों में फिर से बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। इसमें 2,25,000 से भी ज़्यादा लोग अब इसमें अफेक्टेड है, मगर ज़्यादा लोगों को राहत शिविर में लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। राज्य के 9 जिलों में 40 से भी ज़्यादा राहत शिविर खुले गए हैं। 200 से भी ज़्यादा गांव प्रभावित हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित है नौगांव जिला। वहाँ पे जो कामपुर रेवेन्यू सर्कल है, वहाँ पे 1,50,000 से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हैं। तो ये जो बाढ़ है, ये इस साल का तीसरा बाढ़ है असम में, मगर इस बार जो बाढ़ आया है वो फ्लैश फ्लड है। यानी कि यहाँ पे इस बार जो बाढ़ आया है उसमें जो पानी का वॉल्यूम जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज में है वो बहुत जल्दी से आया है और अब बहुत तेज़ी से अब धीरे धीरे जो खबर आ रही है वो पानी का वॉल्यूम नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बहुत भारी वर्षा हुई है, बहुत भारी बारिश हुई है, मगर पिछले 24 घंटों में बारिश अब धीरे से जो बारिश का जो इंटेंसिटी है वो वीक होता दिख रहा है। और मगर इससे अब जान माल की भी नुकसान हुई है। एक व्यक्ति की मौत हुई है 24 घंटों में, और इसको लेके इस बार जो 3 बार जो फ्लड्स आए हैं इसमें 118 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है असम में। और अब जो ये जो थर्ड फेज का फ्लड आया है, थर्ड वेव बोलते हैं इसको, इसमें 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जो क्रॉपलैंड है वो भी अफेक्टेड है। और ये तीसरी बार ऐसा हो रहा है जबकि क्रॉपलैंड भी अफेक्टेड है। ब्रह्मपुत्र नदी कुछ कुछ इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उसके 2 शाखा नदियाँ भी ऊपर बह रही है। मगर इस बार जो फ्लड हुआ है, जो बारिश हुई है सिर्फ असम में नहीं हुई है, पिछले कुछ दिनों में जो असम से सटा हुआ अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है और नागालैंड है, वहाँ पे भी बारिश हुई है। तो उसके चलते जो पानी है जो पहाड़ी इलाकों से जो वैली इलाकों में भर गया है और इसी तरह फ्लैश फ्लड हुई है। इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते में जो असम से सटा हुआ मेघालय है, वहाँ पे भी बहुत जोरदार बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स के घटनाएं हुए और कम से कम 13 लोग पिछले एक हफ्तों में मेघालय में लैंडस्लाइड के चपेट में आ गए हैं, मारे गए हैं। तो उत्तर पूर्व में जो नेचर्स फ्यूरी है, जो बाढ़ और लैंडस्लाइड का कहर है वो जारी है और असम तीसरी बार अब बाढ़ से जूझ रहा है।